धर्म स्नेही बंधु, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार नामक इस महान ग्रंथ में मोक्ष के लिए प्राप्त करने वाले जीवों के विषय में बतलाया था कि जो मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव होते हैं उनकी योग्यता और उनकी पात्रता उनके जीवन में परिलक्षित होती है। शरीरी तो बहुत होते हैं पर चरम शरीरी बहुत कम जीव होते हैं। शरीरी का मतलब होता है सा शरीर, और ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसका शरीर ना होता हो। अनंतानंत जीव हैं। शरीरी एक इंद्रिय भी होता है, शरीरी दो इंद्रिय भी होता है, शरीरी तीन इंद्रिय भी होता है, शरीरी चार इंद्रिय भी होता है, शरीरी पंचेंद्रिय भी होता है। पंचेंद्रिय नारकी होता है, वह नारकी शरीरी हो सकता है पर नारकी चरम शरीरी नहीं हो सकता है। देव शरीरी हो सकता है पर वो चरम शरीरी नहीं हो सकता है। त्रियंच शरीरी हो सकता है पर वो चरम शरीरी नहीं हो सकता है। मनुष्य ही पंचेंद्रिय मनुष्य कर्म भूमिया जो मनुष्य होता है वह ही चरम शरीरी होता है। चरम शरीरी का मतलब होता है उसी भाव से मोक्ष जाने वाला जीव। क्या? उसी भाव से निर्वाण के लिए प्राप्त करने वाले जीव को चरम शरीरी उसके लिए कहा जाता है। रामचंद्र जी चरम शरीरी थी, भरत चक्रवर्ती चरम शरीरी था, सगर चक्रवर्ती चरम शरीरी था, हनुमान जी चरम शरीरी थी, लवकुश चरम शरीरी थी, प्रद्युम्न चरम शरीरी थी। इसलिए इनका कोई भी बाल बांका। प्रद्युम्न भी चरम शरीरी था। बोलो, प्रद्युम्न भी चरम शरीरी था। और चरम शरीरी होने के बाद भी उसके लिए कितनी उनके पास में विपदाएं आई, लेकिन उसी कोई मार नहीं सका। चरम शरीरी किसी के द्वारा मारा नहीं जाता है। चरम शरीरी कर्मों को मार करके वो मुक्त हो जाता है। जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो उसी दैत्य ने उसके लिए क्या कर लिया? हरण कर लिया। हर करके ले गया, उसने अपनी हर करके ले गया। और द्वेष भाव से, क्या? द्वेष भाव से, जिनका स्वभाव ही दूसरे का बुरा करना है। बोलो, जिसका स्वभाव ही दूसरे का बुरा करना है उसे भला कौन समझा सकता है? बोलो, बोलो ना। मैं जिस शख्स से बुलवाना चाह रहा वही मौन बैठा हुआ है। बोलो, जिसका स्वभाव ही बुरा करना है उसका भला कौन भला कर सकता है? उसका भला कौन भला कर सकता है? दैत्य जब उसके लिए हरण करके ले गया, प्रद्युम्न के लिए हरण करके ले गया, तो करूं क्या? उस नन्हे से बालक के लिए इसके प्राण हरूं या इसे समुद्र में फेंकूं या अग्नि की ज्वाला में इसका दहन करूं या इसके टुकड़े टुकड़े करूं, तो मालूम उस पुण्यात्मा के ऊपर पापी को भी दया आ गई। बोलो ना, उस पुण्यात्मा के ऊपर हाथ उठाना। उस पुण्यात्मा के ऊपर उस पापी को भी दया आ गई। बोलो, उस पुण्यात्मा के ऊपर उस पापी को थोड़ी सी दया आई। क्यों इसे पानी में डालूं? क्यों इसके टुकड़े टुकड़े करूं? क्यों इसकी जान लूं? इसलिए अच्छा है
इसलिए अच्छा है इसके प्राण लेने की अपेक्षा इसे एक शिला के नीचे दबा देना चाहिए। मरना होगा तो मर जाएगा और बचना होगा तो अरे कैसे नहीं बचेगा, जिसका पुण्य बचा है उसे कोई मार। बस किसी की सुरक्षा मत करना, अपने पुण्य की क्या करो, अपने पुण्य की सुरक्षा करो, अपने पुण्य के लिए बचा के रखो। और किसान की नीति को अपनाओ, किसान की नीति को अपनाओ, क्योंकि पुण्य, अपने पुण्य को सुरक्षित करने के लिए 12 भावना में दिया, बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जग माई त्यों चक्री सुख निप करे धर्म विसारे। नहीं चक्रवर्ती होता है वह धर्म करता है, लेकिन जैसे किसान होता है वह फसल के लिए है ना, बीज धान्य के लिए बेचता है, लेकिन थोड़ा सा बीज क्या करके रखता है, थोड़ा सा बीज बचा करके रखता है। ये महिलाएं सारा दही निकाल लेती हैं, लेकिन थोड़ा सा जावन बचा के रखती हैं, थोड़ा सा जावन बचा के रखती हैं, और उस जावन में दूध डालती हैं, फिर दही निकालती हैं, और थोड़ा सा क्या बचा के रखती हैं, जावन बचा के रखती हैं, उसमें दूध डालती हैं, और दही से क्या बनता है, दही से दही बनता रहता है, दही से दही बनता रहता। बीज राख फल भोग बे ज्यों किसान जगमाई त्यों चक्री सुख निप करे धर्म विसार नहीं। वो चक्रवर्ती क्या करता है, भोग भोगता है, संपदा का भोग करता है, राज्य का संचालन करता है, परंतु निज धर्म ध्यान को छोड़ता, वो निज धर्म ध्यान के लिए छोड़ता नहीं है। प्रदुम्न के लिए उसने तक्षक शिला के नीचे 50 योजन लंबी 25 योजन चौड़ी, इतनी लंबी चौड़ी शिला के नीचे उसको उसके लिए दबा दिया। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका पुण्य भारी होता है वो किसी से कभी दबता, बोलो जिसका पुण्य भारी होता है उसे कोई भी दबा नहीं सकता है। कितना भी उसके सामने उसकी चलती ने उस शिला के नीचे दबा दिया, और दबाने के बाद में मालूम जब वो सांस ले रहा था, नव प्रसूत बालक जब सांस ले रहा था, तो इतनी बड़ी शिला भी क्या हो रही थी, हिल रही थी। और उसी समय एक दैत्य निकलता है, वहां से एक है ना विद्याधर निकलता है। उसके लिए आश्चर्य हुआ कि ओहो इतनी बड़ी शिलाएं, बोलो ना इतनी बड़ी शिलाएं हिल क्यों रही है, क्या कारण है। नीचे उतर करके देखा, नीचे उतर करके देखा तो एक छोटा सा सुंदर बालक सांस ले रहा है, सांस ले रहा है। उसने उठाया, उठा करके लेके गया और अपनी कनकमाला पत्नी को दे दिया। ये प्रच्छिन्न गर्व है जो आपके लिए पुत्र भगवान ने दिया है। उसने उसका पालन किया, उसका पोषण किया। पोषण करने के बाद जब वह बड़ा 16 साल का हो गया, बड़ा हो गया, और उसके और भी 500 रानियां थीं, तो उनके लिए उसके 500 पुत्र थे। उनमें ईर्षा होना क्या है, स्वाभाविक है। उसमें ईर्षा होना, ना किसी से राग, बोलो ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, बोलो ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ना किसी को देख के करना होड़, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ना किसी को देख के करना होड़। बस थोड़ी सी अपनी ओर लगाओ दौड़, ना किसी को देख के करना, ना किसी से राग। बोलो आध्यात्मिक सूत्र है, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ना किसी से होड़। बस अपनी ओर लगाओ थोड़ी सी, अपनी ओर लगाओ दौड़। अपनी ओर दौड़ोगे ना तो कुछ मिलेगा, दूसरे के पीछे दौड़ोगे तो थकान मिलेगी। क्या दूसरे के पीछे, दूसरे के पीछे दौड़ोगे तो क्या मिलेगी, थकान मिलेगी। और अपनी ओर दौड़ोगे तो थकान, अपनी ओर दौड़ोगे थकान दूर हो जाएगी। उसने जैसे प्रदुम्न के लिए पालन पोषण किया, 500 पुत्र थे। अब उनको लगा कि ये हेड बन जाएगा, ये राजा बन जाएगा, तो उसके लिए उसने कहा कि तुम एक काम करो, 500 के 500 मिलकर के इसको मार डालो, 500 के 500 इसको मार डालो। पर ये ध्यान रख के चलना, सोने के कितने भी टुकड़े कर दो पर उसकी कीमत कभी भी कम, सोने के कितने भी टुकड़े कर देना पर उस सोने की कीमत क्या नहीं होती है,
सोने की कीमत कभी कम नहीं होती है। और जिस तक कुल्हाड़ी से चंदन को काटा गया है, तो चंदन कट करके भी तुम्हें क्या देता है? चंदन कट करके भी तुम्हें खुशबू देता है। गन्ने को तोड़ देना, पंडित साहब, गन्ने को तोड़ देना, गन्ने को मरोड़ देना, गन्ने को पैरों से कुचल देना, डंडे के लिए दीवालों में मार देना, डंडे को यंत्र के द्वारा पेल देना, फिर भी तुम्हारे लिए क्या देगा वो? इतना करने के बाद भी मीठा रस देगा। पुण्य कभी, है ना, तुम्हारा अगर पुण्य ने साथ नहीं छोड़ा है, पुण्य ने साथ नहीं छोड़ा है, तो निश्चित है तुम्हारा कोई बाल बांका करने में समर्थ हो नहीं है। तुम्हारा कोई बाल बांका करने में क्या नहीं है? समर्थ नहीं है। क्योंकि हमारे हाथों में जितनी लकीरें हैं, बोलो, हमारे हाथों में जितनी लकीरें हैं, वे हमारे गुरुवर की सब तस्वीरें हैं। हमारे हाथों में जितनी लकीरें हैं, वे सब हमारे गुरुवर की सब तकदीरें हैं। ऐसी कोई शाम नहीं आती है कि जब गुरु की याद ना आती हो। ऐसी कोई शाम नहीं आती है कि जब गुरु की याद ना आती हो। और ये जब गुरु हमें याद करें, ये हमारी तकदीर होती है। गुरु हमें याद करें, ये हमारी तकदीर होती है। और हाथों में जितनी लकीरें हैं, वे सब हमारे गुरुवर की तस्वीरें। उसने ऐसा पुण्य संचित किया था पिछले पर्यायों में, बोलो ऐसा पुण्य संचित किया था महावीर भैया, ऐसा पुण्य संचित किया था। अभी आपको पता चलेगा। और अगर आपको हरगिज मेरी वाणी पर विश्वास ना हो सकता ऐसा भी कोई मिथ्या दृष्टि सभा में बैठा हो, ऐसा भी कोई मूढ़, ऐसा भी कोई अज्ञानी सभा में बैठा हो। कोई नियम नहीं है ना कि सभी ज्ञानी हो और सभी को श्रद्धा हो। किसी को श्रद्धा ना हो तो श्री जिनालय में जाकर के प्रद्युम्न चरित्र को उठा करके एक बार पढ़ लेना, है ना। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? यथार्थ तुम्हारा श्रद्धांत में हो जाएगा कि हाँ, बिल्कुल गुरुवर के शब्द बिल्कुल अक्षर सा सत्य थे। उसके लिए लेकर के चलो आज अपन बावड़ी में चलते हैं। बोलो, चलो आज अपन बावड़ी में चलते हैं और वहां स्नान करेंगे। चलो प्रदम में चला और उसके लिए क्या किया? सारे लोगों ने मिल करके धक्का दे दिया, लेकिन वहां भी वो तैरता रहा, डूबा नहीं। उसके बाद उसके लिए गुफा में ले गए। जब बावड़ी में गया तो बावड़ी में भी जब वहां से निकला तो वहां के देव ने छत्र, है ना, मुकुट, मणि, रत्न उसके लिए भेंट में दिए। गुफा में ले गए, अंदर जाकर के एक देव से युद्ध हुआ। उसने भी उसके लिए अनेक प्रकार के सिंहासन आभूषण दिए, है ना। उसके लिए पर्वत की चोटी पर ले जाकर के पटकना चाहा तो उसके लिए वहां से आभूषण मिले। जहां जहां गया 16 जगह गया और 16 लाभ उसको 16 साल में क्या हुए? प्राप्त हुए। खूब मारने की चेष्टा की पर उसके लिए वो क्या ना कर सके, मारने में कामयाब ना हो सके और वो आखिर में ना मरा। अंत में जाकर के उसकी मां के पास जिसने पाला था, पोसा था, वो उसके ऊपर आसक्त हो जाती है। उसने कहा कनकमाला ने कि तुम हमारे साथ में भोग करो। तो मालूम उस लघु काय बालक ने क्या कहा? हे मां, तेरी यह दुश्चेष्टा ठीक नहीं है। तू अपने पुत्र के साथ ही रमने की इच्छा कर रही है। धिक्कार है तेरे लिए, तेरे साथ में रहना धिक्कार है, पाप है तुम्हारे साथ में रहना। तो उसने अपने बालों को बिखरा लिया, चिल्लाने लगी, है ना। उसने पहले, है ना, बहुत समझाया। उसने कहा तुम्हें विद्याएं देंगी। तो उसके लिए एक मुनि ने बतलाया था कि तू पहले माँ से विद्या ले लेना, उसके बाद कोई बात करना। और दोनों विद्याएं उसने क्या कर ली? ले ली। और दोनों विद्याएं लेकर के वो चलता बना। उसके पास में कुछ नहीं बचा। उसके पुण्य के सामने किसी की ने तद्भव मोक्षगामी था, इसलिए उसका कोई भी कुछ बिगाड़ ना कर सका। उसने ऐसा पुण्य किया था। बोलो, उसने ऐसा पुण्य किया था जैसा कि पारसोला की कुछ लोगों ने हमारे सानिध्य में रह के पुण्य किया। उसने
ऐसा पुण्य किया था कि जैसे यहाँ पर नगर में है ना, कुछ लोगों ने हमारे के समय स्वाध्याय, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण, हर क्षण उन्होंने पुण्य का संचय किया। ये पुण्य कभी भी क्षय के लिए प्राप्त नहीं होगा। गुरुओं के सानिध्य में अर्जित किया गया पुण्य फल दे करके ही जाता है, बिना फल के वो कभी क्षीण नहीं होता है। भीम के लिए सर्प ने डस लिया, फिर भी वो मृत्यु के लिए प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो चरम शरीरी था। भरत ने बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया, फिर भी बाहुबली मृत्यु के लिए प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो तद्भव मोक्षगामी था। हनुमान जी विमान से गिर गए, वज्र शिला पर गिरे। किस पर? है ना, हनुरुद्ध द्वीप जा रहे थे हनुमान जी, और वज्र शिला पर से गिरे, और शिला क्या हो गई? बोलो, शिला क्या हो गई? शिला चूर चूर हो गई, है ना, शिला टूट गई, पर उनका कुछ भी नहीं हुआ। छोटा सा बालक शिला पर गिरा, है ना, शिला क्या हो गई? चूर चूर हो गई। इसी कारण से उनका नाम बजरंग बली पड़ा। इसी कारण से कि वज्र की शिला पर गिरने के बाद वो शिला चूर चूर हो गई, पर उनका कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि वो तद्भव, बोलो, क्योंकि वो तद्भव मोक्षगामी थे, इसलिए उनका नहीं हुआ। तद्भव मोक्षगामी जो जीव होते हैं उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए दिया कि शरीरी तो सब होते हैं, पर चरम शरीरी कोई बिरला बिरला हुआ करता है। जन्म तो सबका होता है, बोलो, जन्म तो सबका होता है, पर जन्म कल्याणक तो सिर्फ तीर्थंकर का ही होता है। जन्म तो सबका होता है, परंतु जन्म कल्याणक सिर्फ किसका होता है? तीर्थंकर का होता है, मोक्षगामी जीव का होता है। जन्म कल्याणक तीर्थंकर भगवान का होता है। और प्रार्थना ये करना, भावना ये भाना, बोलो, भावना, प्रार्थना, निवेदन, है ना, बंदन, अभिनंदन, भगवान से ही प्रार्थना करना। जन्म तो बहुत बार हो गया, बोलो, जन्म तो बहुत बार हो गया। बस भगवान एक बार जन्म कल्याणक हो जाए, एक बार, क्योंकि जन्म कल्याणक एक ही बार होता है, 2 बार नहीं होता है। गर्भ में तो बहुत बार आए, पर अब गर्भ कल्याणक हो जाए। गर्भ में तो बहुत बार आए, है ना, पर अब हमारा क्या हो जाए? अब हमारा गर्भ कल्याणक हो जाए। तप नहीं करना है, क्या? तप नहीं करना है।